Hello, welcome to my channel. अस्सलाम वालेकुम. एंड इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट या फिर आपके पास जो लास्ट डिग्री है वो सिर्फ ग्रेजुएशन की है एंड फिर भी आप चाहते हो दुबई में जॉब करना, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. सबसे पहली चीज़ तो मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं बट काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है. तो अगर आपको भी दुबई के ऊपर बहुत सारा ज्ञान चाहिए होता है एंड यू जस्ट कीप ऑन फाइंडिंग माय वीडियोस कि ओह शिट वो एक बार एक लड़की की वीडियो देखी थी बट वो अब कहाँ अचानक से चली गई. तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करो सो दैट मेरी कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको जा जाके ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा. नाउ गेटिंग बैक ऑन द टॉपिक. सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि वो कौन सी फील्ड्स है जहां पर ग्रेजुएट्स के लिए बहुत आसानी से जॉब मिलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है दैट आईटी इंडस्ट्री, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत बड़े बड़े उम्र के होते हैं बट आईटी इज नॉट जस्ट दिस राइट नाउ. इन थैंक्स टू इंटरनेट बहुत सारी नई चीज़ें आ गई है. सो एडिटर्स, वीडियो एडिटर्स, मोशन ग्राफिक्स, इन सब चीज़ों के लिए ग्रेजुएट्स को बहुत प्रेफर किया जाता है बिकॉज उनका बहुत ही ज़्यादा फ्रेश पर्सपेक्टिव होता है. एंड अगर आज भी मैं कोई एडिटर या फोटोग्राफर हायर करूँगी तो मुझे लगेगा कि वो थोड़ा जेंजी हो तो बेहतर रहेगा बिकॉज दीज गाइज हैव अ लॉट ऑफ स्किल. एंड द बेस्ट पार्ट, इसके लिए कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए बट योर पोर्टफोलियो कैन स्पीक फॉर इटसेल्फ. आपको काम आना चाहिए अच्छे से. एंड दुबई के अंदर इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स ऊपर आ रहे हैं एंड क्योंकि वहाँ पर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, सो हर एक बिजनेस अपने आप को इतना सोशल मीडिया पे प्रमोट करता है दैट सबको चाहिए होता है कोई ना कोई टेक्निकल इंसान जो एडिटिंग कर दे, बैक एंड संभाल ले उनकी जो भी डिजिटल चीज़ें हैं उसका. So which is why I think IT is on boom for any graduate. दूसरी जो इंडस्ट्री है दैट कुड बी ग्रेट फॉर ग्रेजुएट्स इज हॉस्पिटैलिटी. क्योंकि दुबई में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज, बहुत सारी लीजर एक्टिविटीज़ जैसे वाटर पार्क्स, अभी पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं. उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, लोग ज़्यादा चाहिए होते हैं जो अच्छे से बात करें, जिनकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो. एंड अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया की और मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ एंड बहुत ज़्यादा टूरिस्ट दुबई में आ रहे हैं हिंदी बोलने वाले, तो बहुत हाई चांसेस है मेरे एम्प्लॉयमेंट की क्योंकि मैं आसानी से बात करके उनका काम आसान कर पाऊंगी. थर्डली आई थिंक सेल्स एंड रिटेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोरूम है, लग्जरी क्लोथ्स, शूज़, मेकअप, आप जो बोलो, फ़ोन की दुकान, मतलब इतने ज़्यादा स्टोर्स हैं कि सेल्स वाले बंदे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं. एंड स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम फैशन, सो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा फील्ड है क्योंकि वहाँ पे भी यंग क्राउड चाहिए होता है. एंड इफ़ यू आर जस्ट अ फ्रेश ग्रेजुएट तो बहुत आसानी से आपको फैशन रिलेटेड जॉब मिल जाएगी. दुबई मॉल में जाओगे तो वहाँ पे 100 दुकानें होंगी कि वेयर आई सीन वेरी यंग पीपल. एंड आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड ऐसा नहीं है कि आप एक हमेशा के लिए उसी स्टोर में रह जाओगे. यू वुड ऑब्वियसली हैव मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, आपकी बहुत अच्छे नेटवर्क बनेंगे. सो येस. फोर्थ इज़ हेल्थ केयर एंड सपोर्ट, क्योंकि दुबई बार बार चाह रहा है कि उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरा यूएई ही वो बेहतर हो. तो काफ़ी सारे जो मेडिकल फील्ड के यंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं उनको बहुत इजीली जॉब मिल जाता है. मैंने मेरी एक फ्रेंड का एग्जांपल पहले किसी वीडियो में भी दिया था दैट शी केम और उसे बहुत इजीली जॉब मिल गई, वेरी वेल पेइंग, क्योंकि वो हेल्थ केयर फील्ड से थी एंड हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल भी चाहिए होते हैं. सो विच इज़ वाई हेल्थ केयर वालों को भी बहुत ईजीली जॉब मिल जाती है. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि क्यों दुबई इतना ज़्यादा पॉपुलर है ग्रेजुएट्स के बीच में कि हमें दुबई जाकर काम करना है. बिकॉज इट इज़ सो क्लोज टू इंडिया. या फिर मैं बात करूँ चाहे नॉर्थ इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया हो, बहुत आसानी से आप 2 घंटे या फिर मैक्सिमम 3 घंटे की फ़्लाइट में दुबई पहुंच सकते हो. या कभी आपका मन एकदम ऐसे उछल जाए कि अब मुझे घर जाना है, बहुत इजीली आप आ सकते हो. अगर आप किसी इमरजेंसी में फंस जाओ, अल्लाह ना करे, या फिर आप बीमार पड़ जाओ, आपकी फैमिली भी बहुत आसानी से आप तक पहुंच सकती है. एंड जब हम जस्ट ग्रेजुएट करके निकलते हैं, वी आर रिलेटिवली प्रिटी यंग, तो इतना आसान नहीं होता घर से बहुत दूर रहना. अगर आप दूर किसी कंट्री में जाते हो, जैसे मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा है, लंदन में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बहुत परेशानी होती है एकदम से आने का मन कर जाए. एंड ऑल्सो द टिकट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. तो दुबई आना जाना सस्ता भी है और बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत आसान है. आपको ज़्यादा वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ेगी. एक बेसिक आपका वीज़ा बहुत 1-2 दिन में आ जाता है. ऑल्सो ग्रेजुएट्स की पहली पसंद है दुबई क्योंकि इतना ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस नहीं है.
अगर मैं बात करूँ किसी भी कंट्री की एंड स्पेशली इंडिया, वहाँ पर इतने ज़्यादा हम ज़बान होते हैं, आपकी ज़बान बोलने वाले, आप ही का जैसा खाना खाने वाले इतने लोग होते हैं, दैट रिलेटिवली आपको बहुत ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं लगेगा कि शिट यार मैं मेरा घर छोड़ के चला गया हूँ या चली गई हूँ। इट वुड बी अ केक वॉक। आपको आपके जानने वाले लोग या फिर सेम ज़बान में बात करने वाले ऑफिस में भी मिल जाएंगे। आपको आप जहाँ पर आप रेजिडेंस लेना चाहोगे वहीं भी आसपास आपके सेम बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। आसपास आपको ऐसा खाना मिल जाएगा जो आप नॉर्मली अपने देश में खाते हो। सो द कल्चर इज नॉट शॉकिंग। वो डिफरेंस आपको एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि दिल पे खंजर की तरह लग जाए कि ओ माई गॉड मैं कहाँ आ गया हूँ। ऑल्सो थैंक्स टू इंटरनेट की अभी बहुत ज़्यादा ये बात पॉपुलर हो गई है कि हम सब विजिलेंट हो गए हैं दैट हम अपने होम कंट्री में कितना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। सो ऑल्सो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो इस बात की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं कि अगर वो दुबई में जाके जॉब करेंगे तो उनके बहुत पैसे बचेंगे, उनका टैक्स बचेगा, उनकी जो पूरी सैलरी होगी वो उनके हाथ में आएगी और वो इसलिए खर्च कर पाएंगे। सो आई थिंक दिस टैक्स फैक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि दुबई ग्रेजुएट्स के बीच में इतना फेमस हो गया है कि उनको वहाँ जाके ही सेटल होना है। अनदर पॉइंट कि इतना ज़्यादा ग्रेजुएट्स के बीच में दुबई फेमस क्यों है काम करने के लिए, वो है इसलिए बिकॉज द वर्क एनवायरनमेंट इज़ वेरी सेफ। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सेफ है क्योंकि पहले के ज़माने में जैसे लोग डांट वाट खाते थे ऑफिस में, आजकल के बच्चे वो सब नहीं झेल सकते हैं। दुबई में वो सब नहीं होता, कोई आपको हैरेस नहीं करेगा, वर्बली अब्यूज़ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा आपसे ओवर टाइम करवाया जाएगा, आपको प्रेशराइज किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। वर्क एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा हेल्दी होगा दैट यू विल फील वेरी सेफ एंड सिक्योर कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपका मन नहीं हो सकता है काम करने का, येस, लेकिन आपके साथ कोई गलत करके नहीं जा सकता। एंड ऑल्सो ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा सेफ हो, आप सड़कों पे सेफ हो, कोई स्ट्रीट एनिमल्स नहीं है, ऐसा नहीं कोई चोरी चकारी हो जाएगी, कोई आपको छेड़ के चला जाएगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू। सो आई थिंक सेफ्टी इज़ अनदर फैक्टर जिसके लिए यंग लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं दुबई में काम करने को लेकर। अब बात करें अगर सैलरी एक्सपेक्टेशंस की, देन आई वुड से कि अगर आप ऐसा किसी स्टोर वाली जॉब में जाते हो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वाली जॉब में या फिर कोई कॉल सेंटर वाली जॉब में, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको 5,000 जितना इनिशियली मिलेगा, 5,000 दिरहम्स। बट अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा स्किल्ड जॉब है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, आईटी सेक्टर, तो आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, फॉर अराउंड 9,000 और 10,000 दिरहम्स आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। बट वट एवर इट इज़, डोंट बी डिसहार्टेंड। बस ये याद रखना कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि क्या आपको दुबई में जॉब करने का मन है। इफ़ येस, बस इतनी कमाई होनी चाहिए दैट इनिशियली आपका सर्वाइवल ढंग से हो जाए, रहना खाना ये सब, एंड धीरे धीरे यू कैन ऑलवेज चूज टू ग्रो। बिकॉज ऑल्सो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऐसा है कि इनिशियली जिसमें आपको बहुत कम पैसे मिलेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, ईजी जॉब है। बट हॉस्पिटैलिटी इज़ ऑल्सो अ फील्ड जहाँ पे लोगों को बहुत टिप्स मिलती हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं। सो जस्ट डोंट गेट डिसहार्टेंड, जस्ट मेक श्योर कि आपका जो पैशन है, जो आपकी स्किल है, जो आपकी डिग्री है, उसके हिसाब से आपको एक बार दो ठीक ठाक जॉब मिल जाए कि आप अपना पहला स्टेप दुबई की तरफ रख पाओ। नाउ टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट दे कुड बी अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, लाइक बेथ, लाइक गल्फ टैलेंट, लाइक नौकरी गल्फ, एंड ऑल्सो वहाँ का एक लोकल प्लेटफॉर्म है ड्यूबिजेल, आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, आप ये कर सकते हो कि आपके अगर ऑलरेडी कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे रहते हैं, बहुत ही क्लीन एंड क्लियर एक सीवी जो कि बहुत बेसिक लेमैन लैंग्वेज में हो, वो आप बना दो, जिसमें क्लियर आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, हर चीज़ बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिखे हुए हो, क्लियर तरीके से कि कोई भी इंसान एक नज़र में पढ़ ले और आप उनको पास ऑन कर सकते हो। या फिर अगर आपकी नज़र में कोई स्पेसिफिक कंपनी है, आप डायरेक्टली उनके पोर्टल पे जाके उनकी वेबसाइट पे जॉब्स एंड करियर्स में अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ रिक्रूटिंग एजेंसीज जो कि रिनाउंड होती है, वहाँ अप्लाई कर सकते हो। बट नो मैटर वॉट, प्लीज़ कोई स्कैम में मत फंस जाना, कोई बोले कि आप हमें पैसे दे तो हम आपको जॉब ढूंढ के देंगे, दैट विल नेवर हैपन। नाउ आई वुड ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ यू कैन ईजीली सक्सीड। पहला मेरा टिप होगा कि जैसे ही जाओ तो एयरपोर्ट के अलावा भी आपको एक अच्छा ढंग का नंबर सिम कार्ड अपने पासपोर्ट से लेना चाहिए। एयरपोर्ट आपको सिम देता है लेकिन वो काफ़ी बार वर्क नहीं करती, तो अपनी खुद का एक सिम कार्ड लो, एक एक्टिव नंबर हो ताकि कोई भी रिक्रूटर आपको रीच आउट करना चाहे तो आसानी से कर पाए और आप भी कंपनीज में कॉल करके बात कर पाओ। तो सबसे पहले अपना जो फ़ोन नंबर सिचुएशन है उसको सॉर्ट आउट कर लो प्लीज़।
उसके अलावा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ प्रेवलेंट है कि सीवी के साथ-साथ कवर लेटर भी जाता है। कवर लेटर होता है जिसके अंदर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका ईमेल आईडी, आपका नंबर, आपका एड्रेस वो सारी चीज़ें होती है। तो मेक श्योर कि सीवी के साथ कवर लेटर भी बनाओ। थर्डली, अगर कोई इंटरव्यू या फिर कोई कॉल हुआ है किसी रिक्रूटर के साथ, तो 1 हफ्ते बाद बिना चेप हुए तमीज़ से उससे रीच आउट करके पूछो कि आपकी क्या प्रोग्रेस हुई है, आपके सिलेक्शन प्रोसीजर कहाँ पहुँचा है, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाली कंपनी के दिमाग से निकल जाए या फिर वो किसी सिचुएशन में फँसे हुए हों एंड वो आपको कंप्लीटली भूल चुके हों। तो 1 हफ्ते बाद एक बार रीच आउट कर लेना, चेप होना नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या चैलेंजेस एज अ ग्रेजुएट आप फेस कर सकते हो। प्राइमरीली आई थिंक कल्चरल शॉक, कितना भी हमारे देश के जैसा माहौल हो, बट मेट्रो में, सड़कों पे, ऑफिस में ऑब्वियसली हर तरह के लोग अलग अलग कंट्रीज़ के होंगे एंड इट इज़ अनदर कंट्री ऑल टुगेदर। सो थोड़ा कल्चर शॉक तो लगेगा ही लगेगा, बट उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ वेरी स्वीट ब्यूटिफुल पेन, एन्जॉय इट, चेरिश इट। दूसरा चैलेंज मुझे लगता है कि दुबई नहीं, दुबई, सॉरी, मुझे लगा मेरा माइक बंद है। हाँ, दुबई का जो जॉब मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि एक जॉब के लिए इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं। मतलब एक जॉब पे 500 लोग होते हैं एंड विच इज़ वाई इट कुड रियली गेट कॉम्पिटिटिव फॉर यू एंड यू रियली हैव टू बी टैलेंटेड, और आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका तो होना चाहिए टू एज दैट नेल। थर्डली, थोड़ी परेशानी ये हो सकती है कि क्योंकि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप सिर्फ ग्रेजुएट हो और वो भी अपने होम कंट्री से हो, तो एटलीस्ट एम्प्लॉयज़ ये प्रेफर करते कि एक्सपीरियंस ना सही, कम से कम एजुकेशन इनके पास यूएई की हो। बट अगर वो भी नहीं होता तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लोग इंटरव्यू देने बैठे हैं और उसमें से कोई एक है जिसके पास यूएई का एजुकेशन है, देन देयर कुड बी हाई चांसेस कि यूएई एक्सपीरियंस या फिर यूएई एजुकेशन वाले को आपके ऊपर प्रेफर किया जा सके। सॉरी। सेकेंड लास्ट, वीज़ा सिचुएशन। ज़्यादातर लोग एक बेसिक टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, 2 महीने जाकर जॉब ढूंढते हैं। उस 2 महीने में या तो उन्हें उनकी फैमिली सपोर्ट करती है या फिर ऑलरेडी वहाँ पे उनके कोई फैमिली फ्रेंड्स या रिश्तेदार रह रहे होते हैं, या फिर वो अपना खुद का पैसा बर्न आउट करते हैं। बट जैसे तैसे उस दौरान जॉब ढूंढते हैं और फिर उन्हें जब जॉब मिलती है तब मिलता है उन्हें वर्क वीज़ा। मेक श्योर कि आप अपने विजिट वीज़ा पर काम ना करो एंड अपनी कंपनी को बोलो कि भाई, अगर हमारा सिलेक्शन हो गया है तो पहले हमें वर्क वीज़ा दे, फिर हम ऑफिस आएंगे एंड उसके बाद फटाफट से अपना जो एमिरेट्स आईडी सिचुएशन है उसको कंट्रोल में लाओ। ये नहीं कि नया ऑफिस है तो ही हा करने में बिजी हो गए। नो, जस्ट मेक श्योर दैट योर वीज़ा थिंग इज सॉर्टेड, बिकॉज वर्क वीज़ा नहीं होने पर काम करना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप डिपोर्ट हो सकते हो, आपकी कंपनी भी ट्रबल में पड़ सकती है। सो इट्स जस्ट नॉट सेफ। मेक श्योर आप बहुत ही लॉफुली हर चीज़ें सही करो। एंड लास्टली, अगर दुबई में जॉब नहीं मिलता है तो याद रखो ऊपर वाले ने आपका दाना पानी कहीं और लिखा है। इतना ज़्यादा ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ बिग ब्यूटिफुल वर्ल्ड एंड जहाँ आपका रिस्क लिखा होगा आप पहुँच ही जाओगे। सो येस, जान है तो जहान है। जस्ट इंजॉय योर लाइफ, अपनी मेहनत करो एंड बाकी रिजल्ट को ऊपर वाले पे छोड़ दो। मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है। एंड अगर दुबई के बारे में या फिर मेरी लाइफ के बारे में और जानना है तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करो। बाय।